श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। संस्कृत व्याकरण के वाच्य टॉपिक के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। क्योंकि हमने पहला वीडियोस बना दिया था, उसके अंदर वाच्य क्या होते हैं उसके नियमों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। 3 प्रकार से नियमों को समझाया था। उसके बाद में वाच्य के पार्ट 2 में हमने वाच्य के उदाहरणों को, सरल उदाहरणों को समझाया था। अभी हम वाच्य पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो 2 पार्ट पढ़े थे उनको आप आवश्यक रूप से देख लें, वरना यहाँ पर कोई कुछ चीज समझने में आने में आपको दिक्कत हो सकती है। हम बता दें आपको, वाच्य पढ़ने के लिए आपको शब्द रूप, धातु रूप, पुरुष और वचन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आप अच्छे तरीके से वहां जाकर के वो वीडियो देख करके और उसका ज्ञान कर लें और उसके बाद में ये अध्ययन करें तो समुचित रहेगा, समझ में आएगा। और वाच्य समझ में आ गया तो संस्कृत व्याकरण के आधे टॉपिक आपको स्वतः ही समझ में आ जाएंगे। यहाँ हम वाच्य, जो कि कक्षा 6ठी से 10वीं और रीट के लिए बहुत ही उपयोगी है, इनके सिलेबस में है, तो वाच्यों के मध्यम वाक्य पढ़ रहे हैं। क्योंकि सरल वाक्य तो हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, उससे पिछले वीडियो में नियमों और सिद्धांतों को समझा था। अब हम वाच्यों के मध्यम स्तर के वाक्यों को पढ़ते हैं। ये कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य, क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के आपके कुल 12 वाक्य यहाँ पर हैं। इन वाक्यों के माध्यम से आपको नियम भी पता चलेगा और वाक्यों को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों को सबसे पहले तो संस्कृत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कर्तृवाच्य का ये वाक्य है, सभी बालक ग्रंथ पढ़ते हैं, ये आपके कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसको पहले कर्तृवाच्य में संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो बताइए, सभी बालक को संस्कृत में क्या कहेंगे? बालकः। क्या कहेंगे? बालकः। और ग्रंथ क्या है? यहाँ पर कर्म है, ये कर्ता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रंथम। पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर भी पठन्ति आएगा। ये तो आपने क्या किया है? कर्तृवाच्य बनाया है, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस बनाया है। अब इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। क्योंकि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करो, ऐसा आपके संस्कृत में लिखा हुआ आता है, उसको आप संस्कृत में चेंज कर देते हैं। लेकिन हमारे पढ़ाने के तरीके के हिसाब से आप कर्तृवाच्य को पहले संस्कृत में बनाओगे और उसके बाद में उसी को कर्मवाच्य में चेंज करोगे। तो यहाँ पर बालकः ग्रंथम पठन्ति, बालकः ग्रंथम पठन्ति, सभी बालक एक ग्रंथ को पढ़ते हैं। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पर सभी बालक प्रथमा विभक्ति है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती हैं और क्रिया है वो परस में पदी, पठती, पठते, पठन्ति जैसी चलती है। अब उसको कर्मवाच्य में चेंज करें। कर्मवाच्य के नियम क्या है? नियम आप अच्छे तरीके से पहले के 2 वीडियो में याद कर लो, नहीं तो ये समझ में आना और इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यहां पर सभी बालक, इसको प्रथमा से तृतीया में कन्वर्ट करेंगे। तो बालकः, इसका प्रथमा बहुवचन है तो तृतीया बहुवचन क्या होगा? बालके बालको बालका, बालकम बालको, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई। इधर क्या चेंज हो जाएगा? बालकई, सभी बालकों द्वारा। अब यहां पर द्वितीय है तो इसको प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे। ग्रंथः, अब ये किसके अनुसार है? ये इसके अनुसार है, क्योंकि इसमें बहुवचन है तो इसमें भी बहुवचन है। अब इसको बहुवचन को बहुवचन में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। इसमें कौन सा वचन है? इसमें एक वचन है, तो यहाँ पर पठ्यते आएगा, पठती नहीं आएगा। आत्मनेपदी जैसी चलती है क्रिया। कर्मवाच्य में क्रिया किसके जैसी चलती है? आत्मनेपदी जैसी। तो बालकः ग्रंथम पठन्ति, बालकई ग्रंथः पठ्यते, सभी बालक ग्रंथ पढ़ते हैं, सभी बालकों द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब आया समझ में? अब इसको देखिए, दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य में लिखा है 2 बालिकाएं ग्रंथों को पढ़ती हैं। तो यहां तो ग्रंथ बहुत सारे हैं और ये बालिकाएं कितनी है? 2।
अब ये मध्यम स्तर के वाक्य हैं। इसके बाद में जो अपन पीडीएफ आपको बताएंगे, नोट्स बताएंगे, उसमें हार्ड स्तर के, चरम स्तर के वाक्य आएंगे, उसको आपको करना पड़ेगा। तो दो बालिकाएं, तो इसको दो बालिकाओं के संस्कृत में क्या, बालिका, बालिके, बालिका। तो प्रथमा में एक वचन में हो गया बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिका। तो ये द्विवचन है, तो इधर आ जाएगा बालिके, बालिके, ये दो बालिकाएं होगी। ग्रंथ क्या है, बहुत सारे हैं, और ग्रंथों को मतलब द्वितीय आनी चाहिए। तो ग्रंथ पुल्लिंग शब्द में रूप कैसे चलेगा, ग्रंथः, ग्रंथौ, ग्रंथा, ग्रंथम, ग्रंथौ, ग्रंथान। तो यहां पर आ जाएगा ग्रंथान, द्वितीय बहुवचन, रामान, बालकान की तरह। अब पढ़ती है, तो ये पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया तो एक जैसी चलती है संस्कृत में। दो बालिकाएं हैं तो द्विवचन आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आती है ना। तो पठते, पठता है, क्या आएगा, पठता है, बालिके पठता है, क्या पठता है, ग्रंथान, सभी ग्रंथों को। दो बालिकाएं सभी ग्रंथों को पढ़ लेती है। अब इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो दो बालिकाएं कौन सा है, प्रथमा विभक्ति है, इसको तृतीया में कन्वर्ट करूं तो ये द्विवचन है, तो द्विवचन में होगा। तो आपको शब्द रूप आते हैं, बालिका, बालिके, बालिका, प्रथमा। द्वितीय में बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीय में बालिकया, बालिकाभ्याम। तो यहां पर बालिकाभ्याम आ जाएगा, बालिकाभ्याम। अब सभी ग्रंथ है तो द्वितीय से प्रथमा होता है, द्वितीय से प्रथमा, यहां पर भी द्वितीय से प्रथमा। कर्तृवाच्य में यहां द्वितीय आता है, उसको प्रथमा में, ये नियम पक्के याद होने चाहिए। यहां इसको प्रथमा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रंथम, ग्रंथो, ग्रंथा। प्रथमा बहुवचन आएगा, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन, द्विवचन है तो द्विवचन। वचन चेंज नहीं करना है, विभक्ति चेंज करनी है। यहां प्रथमा से तृतीया और यहां द्वितीय से प्रथमा में, द्वितीय से प्रथमा में चेंज करोगे तो ये ग्रंथा। अब यहां पर क्या आएगा, पठता, ये तो द्विवचन था, यहां पर बहुवचन है तो यहां पर भी पठ्यन्ते, पठ्यन्ते आएगा। अभी तो वचन है, पुरुष के अनुसार चलेगा, तो वो अगले क्या बोलते हैं नोट्स में। अब देखो, वे दोनों खाते हैं, खाते हैं मतलब पुरुष है, तो से तऊ, तऊ आ जाएगा। दो फलों को, फलम फले, फले आ गया। खाते हैं, वे दोनों दो फलों को खाते हैं, तऊ खादतः, क्योंकि द्विवचन है तो ये इसके अनुसार चल रहा है, यहाँ दो फलों के अनुसार नहीं, क्योंकि ये कर्तृवाच्य बना है। अब इसको कर्मवाच्य में चेंज करना, तऊ, से तऊते, तत्का रूप है, से तऊते, तम तऊतान, तेन ताभ्याम, ये तृतीय द्विवचन हो गया। अब ये दो फल है तो ये तो आपकी द्वितीय विभक्ति, इसको प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। प्रथमा में भी फले होता है, द्वितीय में भी फले होता है, तो ये तो द्वितीय है, ये प्रथमा है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर भी द्विवचन आएगा, क्योंकि ये द्विवचन है। खाद्येते, खाद्येते, ये रूप आते हैं क्या, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावय, पठ्यामय, नहीं है ना, तो पहले ये याद करना पड़ेगा, इसके बिना वो चीज नहीं हो सकती। अब देखिए, अब आपको ये चीज याद नहीं है तो इसका प्रैक्टिस के लिए हम आपको ये भी चीज पढ़ा देते हैं। देखिए, जो पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाओ, पठामी, ये तो आपको आता है ना, उसकी जगह ये चेंज हो जाते हैं। कर्मवाची में पठती की जगह पठ्यते, पठता की जगह पठ्येते, और पठन्ति की जगह पठ्यन्ते लिखा जाता है। पठती यानी पढ़ता है, पठ्यते यानी पढ़ा जाता है, पठ्यते यानी दो जनों के द्वारा पढ़ा जाता है, पठ्यन्ते यानी सभी जनों के द्वारा पढ़ा जाता है। पठती यानी पढ़ता है, पढ़ता यानी दो जने पढ़ते हैं, पठन्ति यानी सभी जने पठन्ते हैं। पठती, पढ़ते, पठन्ते की जगह ये आएगा। पठसी, पठता, पठत की जगह ये आएगा पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यद्वे। पठामी, पठावय, पठामय की जगह पठ्ये, पठ्यावय, पठ्यामय चेंज हो जाएगा। ये एक रूप आपको पक्का याद करना है, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावय, पठ्यामय। इसको याद करने के बाद में आप कोई भी याद करते, वद्यते, वद्येते, वद्यन्ते, वद्यसे, वद्यते, वद्यते, वद्यथे, वद्यद्वे, वद्ये, वद्यावय, वद्यामय। उसका वदति, वदते, वदन्ति, वदसी, वदते, वदद, वदामि, वदा, वदाम।
तो ये पठति पठते पठन्ते तो कर्तृवाच्य में आता है, और पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते कर्मवाच्य में आता है। ये चीज आपको पक्का याद होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और याद कर लो, रटना पड़ता है यहाँ तो भाई, रटे बगैर कुछ आगे समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा। अब अपन चौथा वाक्य देखते हैं। चौथे वाक्य में क्या लिखा हुआ है? वे सभी पुस्तकों को पढ़ती है। पढ़ती है मतलब लड़कियां हैं, तो वे सभी सा ते तहा, तहा यानी वे सभी, ठीक है ना। सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, तहा यानी वे सभी पुस्तकों को। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी द्वितीय बहुवचन, ये द्वितीय बहुवचन है, ठीक है ना। पढ़ती है तो पठन्ति, पठन दिया जाएगा, बहुवचन है। अब ता की जगह क्या आता भाई? सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ता भी, तृतीया बहुवचन आएगा ता भी, क्योंकि प्रथमा से तृतीया में कन्वर्ट होता है। अब पुस्तकानी द्वितीय से प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे तो भी पुस्तकानी ही रहेगा। और पठन्ति तो इसके अनुसार है, अब यहां इसके अनुसार आएगा, ये भी बहुवचन है, ठीक है ना। ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो यहां तो ये बहुवचन आया था कर्ता के अनुसार, यहां कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार बहुवचन आएगा। तो पठ्यन्ते क्या हो जाएगा? पठ्यन्ते। अब बात करते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। पहले कर्मवाच्य बनाना पड़ेगा आपको। सभी बालिकाओं द्वारा भोजन किया जाता है, ठीक है ना। सभी बालिकाओं द्वारा भोजन किया, सभी बालिकाएं, तो तृतीय बहुवचन में बालिका भी, बालिका भी, सभी बालिकाओं द्वारा भोजन किया जाता है। तो भोजन तो एक वचन ही है ना, भोजनम, और किया जाता है तो इसको लिखेंगे क्रियते। क्रिय धातु का आत्मनेपदी में क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियथे, क्रियध्वे, क्रिय, क्रियावहे, क्रियामय, तो ये क्रियते। अब आपके ये तो हो गया कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। इसको अब किस में चेंज करेंगे? कर्तृवाच्य में। किस में चेंज करेंगे? कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? बालिका भी, ये तृतीय बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन में क्या आएगा? बालिका, बालिका भोजनम, भोजनम क्रियते। इसका क्री धातु का रूप याद है? अरे सबका याद करो पहले। करोति, कुरुते, कुर्वन्ति, प्रथमा बहुवचन में क्या आएगा? कुर्वन्ति। बात आए समझे? सभी बालिकाएं भोजन करती है, सभी बालिकाओं द्वारा भोजन किया जाता है, तो सभी बालिकाओं द्वारा भोजन किया जाता है, यह तो क्रमवाच्य है। सभी बालिकाएं भोजन करती है, यह क्रमवाच्य है। लेकिन ये तो हिंदी है, संस्कृत में क्या होगा? बालिका भी भोजनम क्रियते, ये तो क्रमवाच्य है। कर्तृवाच्य बालिका भोजनम कुर्वन्ति। अब आता है इन सभी के द्वारा, तो इन सभी के द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं। पाठ पढ़े जाते हैं, ये पढ़े जाते हैं किसके लिए आया? पाठ के, दो पाठ के लिए आया। तो यहां पर लिंग का पता नहीं चलता हिंदी में, क्योंकि ये क्रियाक्रम के अनुसार चल रही है। क्योंकि हिंदी में लिंग का पता चलता है क्रिया से। अब इस क्रिया से यहां पता नहीं चल रहा है कि इन सभी के द्वारा, तो ये लड़के हैं कि लड़की हैं, तो अपन दोनों ही लिख देते हैं। इन सभी के द्वारा, लड़कों को, इन सभी को, इदम सर्वनाम शब्द, तृतीय बहुवचन में क्या होगा? अयम, इमौ, इमे, इमाम, इमे, इवान। फिर आएगा अनेन, आभ्याम, ए भी आएगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? इयम, इमे, इमः, इमाम, इमे, इमः। अन्या, आभ्याम, अन्या, आभ्याम, आभि, क्या आएगा? आभि। तो ये स्त्रीलिंग आ गया। इन सभी के द्वारा, इन सभी के द्वारा, इन सभी के द्वारा पुल्लिंग, इन सभी के द्वारा स्त्रीलिंग, दोनों यूज कर सकते हो। दो पाठ है, तो दो पाठ को क्या कहेंगे? पाठऊ। ये दो शब्द है ना, उसको संस्कृत में नहीं लिखते हैं। पाठऊ लिखा, दो अपने आप हो गया। समास में एक शेष द्वंद्व समास में आपने पढ़ा होगा।
अब आपको बता दें कि हमारे चैनल पर चाहे संस्कृत का कोई भी टॉपिक हो उसको पढ़ाया हुआ है। ये देख लो, यहां आपको क्या करना है कि हमने व्याकरण को 5 भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहले आपको शब्दरूप धातु वाला ये पाठ पढ़ना है, फिर तीसरा पाठ समास कारक प्रत्यय वाच्य पढ़ना है, या इससे पहले आप पुरुष वचन लिंग विभक्ति विशेषण विशेष से पढ़ लो। तो सबसे पहले दूसरा भाग, फिर चौथा भाग पढ़ो, उसके बाद में तीसरा भाग पढ़ो, उसके बाद में ये प्रथम भाग है वर्णमाला उच्चारण स्थान प्रयत्न संधि अव्यय। ये सारे के सारे हमारे YouTube चैनल पर हैं जो रीड पाठ्यक्रम के अनुसार है, और कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत व्याकरण के जो भी टॉपिक बन रहे हैं वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और कक्षा 6ठी से 10वीं तक जो भी संस्कृत की किताबें हैं उनके पाठों को भी एक एक शब्द को बहुत बड़े मार्मिक तरीके से पढ़ाया हुआ है, और उसके अलावा वो संस्कृत के प्रश्नोत्तर हैं उनको भी समझाया हुआ। आप कैसे प्राप्त करोगे, मान लो ये आप वीडियो देख रहे हो और इसके चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, पास में चैनल का नाम है उसको क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, और सबसे ऊपर आपके होम लिखा, वीडियो लिखा, प्लेलिस्ट लिखा, प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जो भी क्लास का किताब पढ़ना चाहते हो संस्कृत का उसको क्लिक करेंगे, सारे पाठ आ जाएंगे। और जिस क्लास की व्याकरण पढ़ना चाहते हो व्याकरण क्लिक करना, और रीड संस्कृत के पूरे सिलेबस को दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहां अपन पढ़ रहे थे कारक वाच्य पढ़ रहे हैं। तो वाच्यों के अंदर इन सभी के द्वारा ये वाक्य पढ़ रहे थे, इन सभी के द्वारा 2 पाठ पढ़े जाते हैं। तो इन सभी के द्वारा, तो यहाँ पर ए भी या आ भी आएगा, पुल्लिंग के लिए ए भी, आ भी स्त्रीलिंग के लिए, पाठ भी यानी 2 पाठ पढ़े जाते हैं। तो ये किसके लिए आया है, ये कर्म वाच्य में क्रम के अनुसार क्रिया चलती है। क्रम में जो पुरुष और जो वचन होते हैं वही किस में होते हैं, क्रिया में। अभी तो मैं वचन का बता रहा हूं, नेक्स्ट में पुरुष भी यहां पर चेंज कर दूंगा, तो पुरुष के अनुसार आपको वो पठ्यते पठ्यन्ते अभी मैंने बताया था ना, उसकी दूसरी और तीसरी लाइन भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहां पर आएगा पठ्येते, द्विवचन आ गया। ए भी आ भी पाठौ पठ्यते, ए भी पाठौ पठ्यते, इन सभी के द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं। आ भी पाठौ पठ्यते, इन सभी के द्वारा पाठ 2 पाठ पढ़े जाते हैं। अब ए बी को किस में चेंज करेंगे, ए बी पुल्लिंग है तो अयम इमौ इमे, नहीं अयम इमौ इमे, ये इमे हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में इयम इमे इमः, ये सभी पुल्लिंग में, ये सभी स्त्रीलिंग में। पाठौ, तो ये प्रथमा, ये आपके प्रथमा विभक्ति है, इसको द्वितीय में चेंज करेंगे तो पाठ है, पाठौ पाठा पाठम पाठौ पाठन, पाठौ ही रहेगा। द्वितीय में रामौ, आपको पता है ना, राम है रामौ, तो वो वाला रामौ, रामान, फिर रामे रामम रामौ, वो वाला द्वितीय वाला ये है पाठौ। फिर यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर आएगा पठन्ति। आया समझ में, ये बहुवचन किसके लिए आया, इनके लिए। ये द्विवचन किसके लिए आया, इसके लिए। ये सभी 2 पाठों को पढ़ रहे हैं, इन सभी के द्वारा 2 पाठों को पढ़ा जाता है। तो ये कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज किया। अब अपन बात करते हैं पिता द्वारा भ्रमण किया जाता है, पिता द्वारा भ्रमण किया जाता है। तो यहां पर पिता द्वारा, तो पितृ शब्द का रूप याद है, तृतीय एकवचन में क्या होगा, पित्रा। अब ब्रह्मण को ब्रह्मणम है ना, ब्रह्मणम यहां पर प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना, नपुंसकलिंग किया जाता है, क्रियते, ब्रह्मणम क्रियते, किया जाता है, ये सेम आ गया, ब्रह्मण किया जाता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग है। अब देखो क्रियते का कुर्वंती बना था ना, नहीं, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। अब पिता के द्वारा भ्रमण किया जाता है, ये तो क्रमवाच्य है, कर्तृवाच्य में क्या होगा, प्रथमा विभक्ति में चेंज हो जाएगा, तृतीया से प्रथमा आ गया, ब्रह्मणम का ब्रह्मण ही रहेगा, ब्रह्मणम, क्योंकि ये द्वितीय में भी ऐसा ही रहता है। अब क्रियते का कुर्वंती, यहां पर तो ये बहुवचन था इसलिए बना था, यहां पर तो ये एक वचन है तो क्या हो जाएगा, करोति। इसलिए हमने बताया था पिछले वीडियो में
कि 10-10 नियम साथ में याद रखने, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा याद होंगे। आप सोच रहे हो कि हमें तो नियम आ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हम इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हमारे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा माइंड में रहेगा, क्योंकि 10-10 नियम साथ में याद रखने। भाइयों द्वारा वृक्ष देखे जाते हैं, तो यहां पर भाइयों द्वारा मतलब बहुत सारे भाई हैं, और यहां क्योंकि वृक्ष देखे जाते हैं तो ये भी बहुवचन है, और भाइयों द्वारा तो मतलब 2 भाई नहीं है, सभी भाई है। तो भाई शब्द होता है, पिता शब्द की रूप चलता है, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रात्रम, भ्रातरौ, भ्रातृन्, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभी, भ्रातृभी, भाइयों द्वारा तृतीया बहुवचन आ गया। और वृक्ष देखे जाते हैं तो वृक्षः, वृक्ष पुल्लिंग है, वृक्षः देखे जाते हैं। दृश्यन्ते बहुवचन है, किसके अनुसार? इसके अनुसार, वृक्षा दृश्यन्ते, वृक्ष देखे जाते हैं, सभी भाइयों द्वारा वृक्ष देखे जाते हैं। ये कर्मवाच्य। अब इसको कर्तृवाच्य में सभी भाई, तो भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरः सभी भाई वृक्ष 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 देखते हैं, सभी भाइयों द्वारा वृक्ष देखे जाते हैं, सभी भाई वृक्षों को देखते हैं। वृक्षों को आएगा तो यहाँ पर प्रथमा से द्वितीया में कन्वर्ट हो जाएगा। वृक्षा, वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, क्या आ जाएगा? वृक्षान। उसके बाद में दृश्य का आत्मनेपदी में दृश्य जाता है, परस्मैपदी आता है तो पश्य बन जाता है, पश्यन्ति। भ्रातरः वृक्षान पश्यन्ति, सभी भाई वृक्षों को देखते हैं। इस तरीके से होगा। अब छोटी सी बात है, भाववाच्य से कर्मवाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य, क्योंकि भाववाच्य कभी भी कर्मवाच्य में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। भाववाच्य कर्तृवाच्य में चेंज हो सकता है और कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में चेंज होता है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में चेंज होगा, कर्तृवाच्य भाववाच्य में चेंज होगा। भाववाच्य तो होता ही नहीं है। क्या होता है कि कर्मवाच्य में कर्म नहीं होता है तो वो भाववाच्य बन जाता है, इसलिए कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में चेंज होता है, और जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता है वो भाववाच्य में चेंज होता है। यहाँ कर्म नहीं है। 2 बालकों द्वारा गाया जाता है, क्या गाया जाता है? वो आता तो ये आपके बन जाता वो कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म है ही नहीं। 2 बालकों द्वारा, तो 2 बालकों द्वारा तो बालक शब्द का रूप चलता है, तृतीया विभक्ति द्विवचन में क्या आता है? बालकाभ्याम। 2 बालकों द्वारा गाया जाता है तो गीयते, यहां पर ये क्रिया एक वचन है और ये द्विवचन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पीछे वाले 2 वीडियो में यही बात बताई थी, यही गीता गाई थी कि भाववाच्य में क्रिया बिल्कुल स्वतंत्र होती है, वो प्रथम पुरुष एक वचन में और आत्मनेपदी में ही चलती है। तो यहाँ कर्ता होता है वो अनुक्त कर्ता होता है, उसके अंदर तृतीया विभक्ति आएगी, तो बालकाभ्याम गीयते। अब इसको कर्तृवाच्य में चेंज करो, बालकौ प्रथमा, क्योंकि कर्ता प्रथमा से तृतीया में चेंज होता है, कर्म द्वितीया से प्रथमा में चेंज होता है। सुना क्या? नहीं सुना तो रिपीट करके दोबारा सुन लो। यहां तृतीया से प्रथमा में बालकौ, अब ये क्रिया इसके अनुसार चलेगी, क्योंकि ये तो कर्तृवाच्य बन रहा है, ये भाव है और ये कर्तृवाच्य है। तो यहां पर बालकौ गायतः द्विवचन है तो ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? सभी द्वारा पढ़ा जाता है, सभी द्वारा, तो सभी सर्वनाम शब्द के रूप चलते हैं, है ना। सर्वे, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेन, सर्वाभ्याम, सर्वे, सर्वे भी, ठीक है ना। ऐसे आता है सर्वई, सर्वई आता है इसका, रामई की तरह सभी के द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये आपके पुल्लिंग में, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग पता नहीं है, तो सर्वई यानी सभी के द्वारा, और स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वः, सर्वाम, सर्वे, सर्वः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, तो यहां पर आता है सर्वाभि, ये आपके स्त्रीलिंग हो गया। दोनों ही इधर पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये लिखो चाहे ये लिखो। पढ़ा जाता है तो पठ्यते, पठ्यते एक वचन में ही आती है भाववाच्य की क्रिया। अब यहाँ पर सभी है, सर्वे, सर्वई, 2 मात्राएं, सर्वई सभी के द्वारा, तो इसका पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? सर्वे,
और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? सर्वः। ठीक है ना? इधर आ जाएगा पठन्ति, तो यहां पर सर्वे पठन्ति, सभी पढ़ते हैं, या फिर सभी पढ़ती है। सर्वः पठन्ति, सभी पढ़ती हैं। सभी के द्वारा पढ़ा जाता है, सभी के द्वारा पढ़ा जाता है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता नहीं चलता है जब कर्मवाच्य होता है। तो आपने पदी क्रिया चलती है इसके अंदर। अब देखो, भगवान द्वारा, भगवान द्वारा पोषण किया जाता है, भगवान द्वारा पोषण किया जाता है। तो ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोषण आ गया तो क्रमवाच्य बन गया। भगवान द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? भगवान शब्द का रूप भगवान, भगवंतो, भगवंत, भगवंतम, भगवंतो, भगवता, भगवता है, भगवता तृतीया एक वचन में। भगवता शब्द रूप आपको याद होने चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भगवता, भगवान के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? कुछ नहीं बोला है। क्रियते, भगवता क्रियते। अब इसको भाववाच्य को, ये भाववाच्य, इसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो भगवान, भगवान, भगवान करोति, करोति। इस तरीके से ये आपका प्रथमा विभक्ति एक मतलब प्रथमा विभक्ति और प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया हो जाएगी। मन से झुका जाता है, मन से झुका जाता है। तो मन से, मनसा, मनसा, ये तृतीया एक वचन हो गया। मन से झुका जाता है, मन, मनसा नम्यते, नम्यते झुका जाता है। अब ये मन से झुका जाता है, फिर आएगा मन झुकता है। कर्तृवाच्य में मन झुकता है। ये मन आपका शकारांत है, तो शकारांत का रूप कैसे चलता है? मन से, प्रथमा एक वचन में मन से, द्वितीय एक वचन में मनसम, तृतीय एक वचन में मनसा। तो मन से, ये प्रथमा एक वचन है। मन से नमती, मन से नमती। ये तो आपके सरल वाक्य थे। इसके बाद में आपको वीडियो नंबर 4, पार्ट 4 में थोड़े से तीसरे स्तर के वाक्य दिए जाएंगे और सबसे कठिन स्तर के दो प्रकार के वाक्य दिए जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। वो प्रैक्टिस आप अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों, बांधवों, शुभचिंतकों को शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें लिंक बनाकर, और व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट लिस्ट सभी में शेयर करें। पूरे राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलना चाहिए। इन्हीं के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय तु हिंदम, जय तु भारतम। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।